नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि उसमें हम ट्रेड करते हैं तो उसे एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे क्या मेरा लॉस था, क्या मेरा प्रॉफिट था। लगातार मेरा जो है पिछला बार 2 दिन लगातार जो है स्टॉप लॉस मेरा 2 दिन हिट हुआ है। ठीक है, आज मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आज मेरा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो आज हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड किए थे और क्या लॉजिक था और प्राइस एक्शन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा ऑप्शन के डेटा समझेंगे। ऑप्शन के डेटा क्या बता रही है, उसके हिसाब से हम लोग आगे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट डे की डेटा क्या बता रही है और चार्ट क्या बता रही है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि आज की सेशन में डेट देखेंगे कि डेट हम लगा दी चेंज यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको ऐसे कर देते हैं, डेट लगा दिए आज का जो है नेक्स्ट मंथ का लगा दिए हैं 27 जो है 6/27 का यहाँ पर एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ में जो आज पोजीशन बनाया गया है वो यहाँ पर जो है क्लियर दिख रहा है कि जो है यहाँ पर देखेंगे कॉल के सेट से जो यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग आज की सेशन में किया गया है। 43 लाख क्वांटिटी आज बेचा गया है कॉल के सेट से। ठीक है, अब देखेंगे 840 को तो आज पार नहीं किया, 840 का आज पार नहीं किया, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है 840 के ही और 850 के ऊपर जो यहाँ पर कॉल रेटिंग हैवी किया गया। देखिए 840 पे 5 लाख क्वांटिटी बेचा गया है, 850 पे कितना 10 लाख क्वांटिटी बेचा गया है, 830 पे जो है 6 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है बेचा गया है। ठीक है, तो मिला जुला करके आधा क्वांटिटी तो यहाँ पर बेचा गया है और इधर कहीं होगा अगल बगल दिखता होगा कि छोटा छोटा कहीं बेचा होगा, यहाँ पे बेचा गया, मतलब कि मिला जुला करके कॉल के सेट से बहुत ज़्यादा हैवी कॉल रेटिंग किया गया है। डेटा मतलब कि यहाँ पर पूरा बेरिस बता रहा है, हम लोग को सीधा सेल के सेट प्लान करना है अगर चार्ट में यहाँ पर बेरिस बताता है तो बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, डेटा यहाँ पर टोटली है बेरिस बता रहा है। ठीक है, अब चलिए सीधा चलते हैं चार्ट में, हम लोग जो एनालिसिस करेंगे। अब देखेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़ बहुत चल रहा है कि एक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। 4 जून को यहाँ पर क्लियर होगा कि सरकार किसका बनने वाली नहीं बनने वाली है। अगर भाजपा का बनता है तो मार्केट यहाँ पर बुलिश होगा, अगर यहाँ पर कांग्रेस का बनता है तो मार्केट यहाँ पर बेरिश होगा। ये कहना सबका है। ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ जो है आपको हम बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि न्यूज़ आने से पहले चार्ट आपको पहले बता देगी उसको जाना किधर है। ठीक है, न्यूज़ आने से पहले चार्ट आपको बता देगी कि उसको जाना किधर है। आज है 30 मई, आज में मंथली एक्सपायरी था। ठीक है, आप देखेंगे कि न्यूज़ क्या आ रहा है कि सब यहाँ पर जो है सब लोग यहाँ पर न्यूज़ की बेसिस पे सब यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे। बहुत लोग यहाँ पर जो है बाइंग करके गए हैं, हम देखते भी हैं कमेंट में बहुत सारा कमेंट आता है कि सब यहाँ पर जो कॉल बाइंग करें। बहुत लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो लोग 840 का कॉल बाइंग कर लेंगे, 850 का कॉल बाइंग कर लेंगे। भाई पागल हो क्या, ओटीएम इतना ओटीएम जाने से क्या फायदा। सबसे बड़ा ऑप्शन बायर के लिए जो है डीप इन द मनी में बाइंग करना है और ओटीएम जो है आउट ऑफ द मनी में उसको सेल करना है। इतना कॉमन से चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, ओटीएम में बाइंग कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप ही कर रहे हो। देखिए मार्केट जो है, देखिए आप थोड़ा सा समझ आना कि थीटा डिके कैसे लगता है। ठीक है, इस पर भी हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। अगर आप यहाँ पर बाइंग किए हो, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, आपका 2 रुपये प्रीमियम कम गया। ठीक है, और फिर से घूम करके यहीं पे गया ना तो आपका 2 रुपये रहेगा नहीं, घूम करके यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर और कम रहेगा, लेकिन 2 रुपये से और भी ज़्यादा कम रहेगा। अगर यहाँ पर 10 रुपये आप बाइंग किए थे ना, ऑप्शन यहाँ पर बाइंग किए थे 820 का, ठीक है, बाइंग किया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और फिर से जाकर के 820 पे खड़ा है तो आपको 10 रुपये रहेगा नहीं, वो सीधा 7 रुपये हो जाएगा या फिर 2 रुपये बचेगा। अब सोचो करिए यार, मार्केट घूम के यहीं पर आया, फिर भी मेरा थीटा डिका लग गया, थीटा डिके हो गया। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो है वहाँ पर होल्ड करना नहीं रहता, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना रहता। ऑप्शन बाइंग के लिए है पोजीशन को आज ही बेचो और आज ही जो है खरीदना रहता है। ऑप्शन सेलर जो है कुछ जमा करके बैठता है, वो राजनीति कर सकता है। ऑप्शन बायर राजनीति नहीं कर सकता, वो बर्बाद हो जाएगा। वो एक दिन पैसा देगा, 4 दिन आपका लेकर के जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में जो है पैसा कैरी फॉरवर्ड कभी करना नहीं है और होल्ड कभी करना नहीं है और हीरो जीरो के चक्कर में कभी रहना ही नहीं है, कभी नहीं रहना। बस अपना सेटअप और अपना जो है प्लानिंग पे आपको जो फोकस करना है, एक ही स्ट्रेटजी पर लगातार काम करना है, लॉस या प्रॉफिट हो उसी पे काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे अब कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपको बर्बाद होना तय है, लॉस होना गारंटी है आपका। ठीक है, एक ही चीज़ पर काम करना है। अब देखिए हम लोग कहाँ थे कि यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है, सब यहाँ पर जो है बाइंग करके बहुत लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखना कि 815 का जो लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये वाला जो लेवल है 816 और 815 के लेवल, यहाँ पर बहुत सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, सब यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। अब इसके पीछे भी रीजन है। हम यहाँ पर देखेंगे कि फिबोनाची अगर लगा करके यहाँ से देखेंगे, अगर इस पॉइंट पर लगा करके देखेंगे तो एग्जैक्ट जाकर के कहाँ बता रहा है 815 के लेवल, 815 817 का जो लेवल है यहीं पे आपको बता रहा है। ठीक है,
तो देखिए आप लोग को पता होगा कि कोई भी लेवल, ठीक है, कोई भी लेवल या फिर कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर बार बार हिट करता है, 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 ठीक है, और पिछला हाई को ब्रेक नहीं करता है, बार बार इस पिछला हाई को रिस्पेक्ट देता है और इसको भी रिस्पेक्ट देता है, मतलब कि जो पहले रैली करके आया है इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रैली करके आया, ठीक है, एक स्विंग बनाया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक किया और फिर नीचे से आ रहा था, देखें इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर ही एक बुलिश प्राइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर ही जो है बुलिश प्राइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। नया लो नहीं लगा रहा, नया हाई बनाते हुए अपर के सेट निकल रहा है, नया नया लो नहीं बना रहा है, लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन नया हाई ये थोड़ा बनाने में थोड़ा सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी सेलर है, बहुत ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए नया लो नहीं लगा रहा है, तो ये देखेंगे कि बायर यहाँ पर टेक ओवर करें, हर डीप पे वो लोग बायर टेक ओवर यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई हम इतना प्राइस पे जो है खरीदने वाले हैं, हम इतना पे खरीदने वाले हैं, अब मार्केट जो है इसके ऊपर जाने वाला है, मार्केट जो है इसके ऊपर अब जाने वाला है, ठीक है। लेकिन सेलर का क्या पॉइंट व्यू है कि हम यहाँ पर सेल करेंगे। सेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट आता है वो लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं, और बायर क्या करता है, यहाँ पर आता है टेक ओवर यहाँ पर कर ले रहे हैं। अब देखेंगे कि अगर थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो 23 जून से, ठीक है, 23 मई से लेकर के देखेंगे 30 मई तक, मतलब कि 7 दिन इसी में कंसोलिडेट किया है, ये वाला जो जोन है इसी में कंसोलिडेट किया है 7 दिन, ठीक है, 20 पॉइंट के रेंज में, 20 पॉइंट के रेंज में 7 दिन जो है कंसोलिडेट किया है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुका है, ठीक है। 815 नीचे निकलता है तो मोमेंट बहुत फास्ट होगा, या फिर 840 के ऊपर निकलता है तो मोमेंट बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अब देखिए चार्ट को हम लोग समझ गए हैं कि कहाँ पर सबका ऐसा लगा हुआ है। देखिए सेलर का सेल कहाँ पे, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, बायर का सेल कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम फास्ट होगा, इसके नीचे निकलता है मोमेंटम फास्ट होगा। जो 840 पे जो सेलर बैठे थे बहुत तगड़ा यहाँ पर पैसा छाप चुके हैं वो लोग, बहुत तगड़ा यहाँ पर पैसा छापे हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा छापे हैं वो लोग पैसा। हम अपना पॉइंट देख, हम लोग पहले भी एनालिसिस किए थे कि इसके ऊपर निकलता मोमेंटम फास्ट निकलेगा, इसके नीचे निकलता मोमेंटम फास्ट होगा, और इस तरीके से इस 815 नीचे निकलता सेल ऑन डाइस के स्थिति पे हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत चेंज हो गया, उसको भी हम लोग जो है एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाले हैं कि कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब चार्ट को हम लोग समझ चुके हैं कि डेटा यहाँ पर पूरा बेरिज बता रहा है और चार्ट यहाँ पर नेचुरल है, तो हम लोग को जो नेचुरल की तरफ गिराना है, हम लोग जो है अगर जब तक 815 के नीचे निकलता नहीं तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे बड़ी क्वांटिटी, या फिर 840 के ऊपर निकलता नहीं तब तक हम लोग बड़ी क्वांटिटी बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन होता है, क्राइटेरिया भी रहता है, ये वो चीज़ कंडीशन फुलफिल होता है तो हमको वो चीज़ करना है। अगर आप लोग को अगर बता दिया जाए कि यहाँ से जो है 815 के नीचे निकल सेल कर देना है, तो ऐसे निकला सीधा सीधा निकला, पूरा मोमेंटम इस तरीके से आया, आप सेल कर दिए, तो गलत है, वो सब करना नहीं है, आपका सेटअप पे बिलीव करना है। यहाँ पर सेटअप आपका क्या, अगर यहाँ पर नीचे से निकला, यहाँ पर फिर रिटेस्ट पे लोग बहुत लोग सेल करते हैं तो रिटेस्ट पे सेल करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे निकला, यहाँ पर आया, यहाँ पर बेरिस पर ऐसे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन पे बहुत लोग सेल करते हैं। कोई ब्रेकडाउन ट्रेडर रहता है, ब्रेकआउट ट्रेडर रहता है, कोई बेरिस पर एक्शन बनता है, कोई पैटर्न पे ट्रेड करता है, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है। अगर वो सेटअप एक्टिव होता है तो आप उसी पे काम करो, लगातार काम करो, एक ही बार नहीं, लगातार काम करो। मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम उसको छोड़ नहीं दिए, हम उसी पे भी काम किए, और आज भी आपको दिखा देंगे तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस किए थे और क्या जो है अपना पॉइंट व्यू बना कि नहीं बना, अपना क्राइटेरिया हुआ कि नहीं हुआ, फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ से खुला और अपर के लगे, हम लोग का क्या भी होता है कि इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज के स्टेज पे इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसा कोई कंडीशन हुआ नहीं तो उससे बात करना बेकार यहाँ पर है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और किस तरीके से आज हम लोग को ट्रेड का प्लान करना था, ठीक है, और चीज़ हमको दिखा दें प्राइस एक्शन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप बोलोगे यार इतना सिंपल है फिर भी मार्केट में लॉस क्यों करते हैं, तो मार्केट में लॉस सब साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है। मार्केट का भी आपको जो पैसा लेकर के जाता नहीं, आप खुद वहाँ पर देते हो, हम भी पैसा बहुत दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि हम किधर नहीं जाने वाले। अब यहाँ से गिरा, हल्का सा करेक्शन लिया, फिर गिरा, ठीक है। अब ये वाला लो तोड़ दिया, हल्का सा करेक्शन लेकर समझ गए कि नया लो यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया, एक यहाँ पर प्राइजेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब तक ये सब स्विंग को ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, जब तक नया बुलिश प्राइजेशन बनाता नहीं है तब तक, ठीक है। फिर अपर के सेट गया, इस तरीके से गया, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश प्राइजेशन बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई लेवल ही नहीं था, यहाँ पर देखिए कोई लेवल भी नहीं था, ठीक है, लेवल भी नहीं था। और यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो अगर ये वाला है ना एक करेक्शन इतना दूर तक आता तो रिस्टेट करता तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करते, लेकिन यहीं पर है, यहीं पर से घूम करके नीचे खाया तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, देखिए कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से तो बाइंग का प्लान करते, मतलब कि मोमेंटम जो है कम से कम फास्ट होना चाहिए, कम से कम मोमेंटम जो है कुछ फास्ट यहाँ तक आना चाहिए तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करते, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं, ठीक है। नीचे से आया, नीचे से आया, फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस हाई को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया और इस लो को फिर से ब्रेक किया, फिर नीचे से आया,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कंडीशन, यहाँ देखिए अपर के सेट गया तो यहाँ से फिर गिरना चाहिए इसको, इस लोगो को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इस लोगो को ब्रेक नहीं किया, नीचे यहीं से गया, फिर अपर के सेट चला गया और इतना बड़ा मोमेंट दिया, फिर नीचे से आया। लिमिट ऑर्डर कहाँ पे था अपना, इस पॉइंट पे था। लिमिट ऑर्डर कहाँ पे, इस पॉइंट पे था। यहाँ पर अपना ट्रेड लग गया, ये वाला स्टॉप लॉस होता है या फिर वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते थे। इसके ऊपर बाय इंडिविजुअल आपको जो है काम करना है, ठीक है। आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे करना था। देखेंगे पिछला लोग को यहाँ पर ब्रेक कर चुका था, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेना था। आपको ये नहीं पछतावा करना कि मोमेंट आप फास्ट मिला है तो और जो है मोमेंट और जो प्रॉफिट मिलता, ठीक है। अब सेकंड ट्रेंड यहाँ पर कहाँ बना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से नया रैली की स्टार्ट हुआ, नया रैली यहाँ पर स्टार्ट हुआ। पिछला लो रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट 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 दिया, रिस्पेक्ट यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दिया इस लो को, ठीक है। अपर के सेट गया, पहले क्या कर रहा था, इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था। मैंने पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और नया हाई बनाते हुए अपर के सेट निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पिछला लोग को रिस्पेक्ट तो दिया, सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन जाकर के पिछला हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। पिछला हाई को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पिछला हाई को रिस्पेक्ट दिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर भी इसका भी ओल्ड जो आज का डे हाई है वो यहीं पर है, ठीक है। एक ओल्ड टाइम हाई का रेजिस्टेंस पर भी ट्रेड कर रहा है, एक्सपायरी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से आया और इस पॉइंट से निकला, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। पहले ब्रेक कर रहा था, अब ब्रेक नहीं कर पा रहा है। घूम करके आया, घूम करके इस तरीके से आया और यहाँ पर आकर के इस लो को ब्रेक किया। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे था, मेरा लिमिट कहाँ पे लगना था, इस पॉइंट पे अपना लिमिट लगाना था। आपका स्टॉप लॉस ये होता या फिर आपका फाइनल स्टॉप लॉस ये होता और इसके नीचे सेल ऑन डाइस पर आपको जो है काम करना रहता, ठीक है। इसी तरीके से जो है सिंपल सा आप चार्ट को रखना है। अब चार्ट को सिंपल रखना है, कोई ज़्यादा ताम झाम करनी, बस सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना है, बड़ा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, छोटा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड का प्लान करना है। बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ ताम झाम नहीं करना, बस एक ही चीज़ पर लगातार जो है फोकस करते रहना है आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्लास में क्या हुआ, कितना बेहतरीन तरीके से सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, फिर सेलिंग आया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। पर कैसे दिया को ब्रेक किया, एक मोमेंट दिया, लेकिन टाइम कितना हो रहा था, 3 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब कितना बेहतरीन तरीके से प्राइजेशन काम करता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर सफा करके देखोगे, वहाँ जो है हर बार आपको बताते हैं कि प्राइस जो है आपको पहले बताएगा कि मोमेंटम किधर आने वाला है, न्यूज जो है आपको बाद में बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था, ठीक है। अब सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम पर कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, सेलर कहाँ पे बैठे हैं, इस पॉइंट पे बैठे हैं, सब यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, कॉल लेटर हैवी हैं, ठीक है, और बायर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब अपना पॉइंट भी इसमें होना कि मार्केट कल इसी जोन में खुले, ठीक है। इसी जोन में कहीं खुलता है तो हम लोग बीच में वेट करेंगे, कुछ हम ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस वेट करना है कि इसके ऊपर हम यहाँ पे मिले, यहाँ पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाए या फिर बेरिश पैटर्न बना करके नीचे से डाउन करता है, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। अरे वाले जो ट्रेंड जो सेलिंग चल रहा था यहाँ पर सेल ऑन डायरेक्टरी पे काम करेंगे। और जैसे कि डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है, डेटा भी बेरिश बता रहा है, इसके नीचे निकालता है तो और वो लोग पोजीशन को बढ़ाने स्टार्ट करेंगे और एक मोमेंटम नीचे फास्ट होगा, तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान कर सकते हो, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस शीट हो जाएगा। देखिए बहुत लोग बोलेंगे भाई तुम अभी सेलिंग करने के लिए बता रहे हो, न्यूज़ यहाँ पर बता रहा है कि भाजपा जीतने वाला है या मार्केट ऊपर जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं, हमको हम इंटरडे वाले हैं तो हमको उससे मतलब नहीं। वो सब किस पे डिपेंड रहता है कि जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, जो लॉन्ग टर्म बाइंग करके जाता है, जो कि स्टॉक ढूंढता है कि न्यूज़ आने वाला है सरकारी स्टॉक को है उसको बाइंग करके जाना, वो उसके लिए है, वो हम लोग के लिए नहीं, इंटरडे वाले के लिए। इंटरडे वाला आज बेचा आज खरीदा निकल गया, उसे मतलब नहीं है कि मोमेंटम आप कैसे आया। देखिए न्यूज़ जब आएगा, न्यूज़ का जो है रहता है, न्यूज़ के मोमेंट जो रहता है इस तरीके से आएगा, इस तरीके से पकड़ कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे, गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा, आप उम्र देखते रह जाओगे, निकल जाएगा। जब जब कहाँ एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहीं से गिर जाएगा। आपको बोले यार न्यूज में हम ट्रैप हो जाते हैं, तो न्यूज वाला जो मोमेंट होता है वो फास्ट होता है, आप उसको पकड़ कभी नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है, बीच में कहीं कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे वेट करना है, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है और इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से ट्रेड का प्लान आपको जो है करना है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में यहाँ पर वेट करना है कि गैप अप गैप डाउन खुलता है तो इस पॉइंट पे देखना है कि क्या कंडीशन हो रहा है, सेम स्ट्रेटजी रहेगा और इस पॉइंट पे क्या कंडीशन होता है, ठीक है। बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप में आपको जो है नजदीकी सपोर्ट और दी रजिस्ट्री को आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब चलते हैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में, थोड़ा सा नेट यहाँ पर स्लो चल रहा है।
डेटा तो यहाँ पूरा बेरीज बता रहा है। डेटा कहने ये है कि डेटा यहाँ पर पूरा बेरीज बता रहा है। अगर चार्ट ऊँची होता है तो देखेंगे चार्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम लोग पिछला बार भी एनालिसिस किए थे कि हम लोग ये भी था कि इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे कुछ बेरीज पर एक्शन बनाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के सेटअप प्लान करेंगे। ठीक है, और यहीं से सेलिंग आया भी, लेकिन कुछ अपना सेटअप यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहा था। ठीक है, बनते हुए नहीं दिख रहा था, बहुत बड़ा मोमेंटम था तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सी भी बता देते हैं इसमें ट्रेड कैसे करना है। आपको ये लेवल मार्क करना है, ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला लेवल पे बस आपको वेट करना है कि इस पॉइंट पे मिलता है तो क्या कंडीशन फुलफिल होता है, और इस पॉइंट पे मिलता है तो क्या कंडीशन फुलफिल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना, आपको ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है ब्रेक डाउन पे। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फुल ट्रेड करना और इस ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको फॉलो करना है इस तरीके से, और इसके ऊपर बायो डिफेंसिव काम करना है, टारगेट यहाँ तक आपको जो है रखना है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए जो है यहाँ पर देखेंगे कि कल के सेशन आज के समय किस तरीके से हम ट्रेड किए थे वो चीज़ आपको एक्सप्लेन अभी कर देते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक ही सेटअप बना था, बहुत एकदम मोमेंटम बहुत फास्ट मिला, एकदम जो यहाँ पर पुलिस प्रेडिक्शन बना। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेवल ये वाला था, हम अपना पे देखिए यहाँ पर आया मार्केट इस तरीके से गया, कोई सेटअप नहीं, कोई सेटअप नहीं, यहाँ पर आया पिछला लोग को यहाँ पर पिछला है पूरी इस तरीके से दे रहा था, आया नीचे से आया गिरा कुछ नहीं किया हम। अब यहाँ पर गया इस तरीके से, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस स्विंग को जो है ब्रेक कर दिया पर के सेट, और नीचे के सेट जब आया है तो इस लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, इस लो को रिस्पेक्ट दिया। जैसे इसके ऊपर निकला, जैसे इसके ऊपर निकला इस पॉइंट पर अपना एंट्री था, और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था, ये वाला स्टॉप लॉस था, इस पॉइंट पर मेरा एंट्री था। इस पॉइंट पे हम अपना प्रॉफिट को बुकिंग कर लिए, इस पॉइंट पे जैसे पिन बड़ा बनाया यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, और यहाँ से हम एग्जिट कर लिए। इसमें पछतावा नहीं करना है, जितना हमारा रैली जो छूट गया है वो अपना सेटअप नहीं है। अगर ट्रेड नहीं करते तो बात की बात है, ट्रेड अगर नहीं करते, अगर ये रैली निकलता तो हम वो रिवर्सल का प्लान करते, लेकिन रिवर्सल में कुछ मिल नहीं रहा था बहुत बड़ा। यहाँ पर देखेंगे बिना करेक्शन के गिर गया, इस तरीके से आता और इस तरीके से गिरता तो यहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं स्विंग लो के नीचे निकलता तो, लेकिन ऐसा कुछ आपने जो सेटअप बना नहीं तो हम लोग को जो है कोई ट्रेड का जो इस ट्रेड करने का कुछ लॉजिक इसमें बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम बाइंग का प्लान किए थे और ये मेरा टारगेट था और ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अपना सेटअप यही था। देखिए लगातार 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस सब मार्केट में, बहुत ज़्यादा सैडवेज था, वोलेटाइल मार्केट था, पर कोई नहीं, लॉस तो देना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% सही हो, कोई भी ऐसा जो है स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो 100% सही नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं, अगर यहाँ तक जुड़े हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोग को जो है पूरा बिगिनर लेवल से आपको समझा जो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको कोई बड़ा कैपिटल नहीं, कोई लंथन दिखाए नहीं, जो जेन्युइन चीज़ होता है वही चीज़ आपको हम बताते हैं। आप लोग पहले अगर जुड़े होंगे तब आपको पता होगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, क्या मेरा लॉजिक रहता है और हम कितने कैपिटल से ट्रेड भी करते हैं। देखिए होता है ना कि बड़ा लॉस करके भी वही चीज़ सीखोगे, और छोटा लॉस करके भी आप वही चीज़ सीखोगे। तो क्यों ना छोटा लॉस करके हम वही चीज़ सीख रहे हैं, तो वही छोटा लॉस करके हम वही चीज़ सीख रहे हैं कि जो बड़ा लॉस करने से क्या फायदा, बड़ा लॉस करने से क्या फायदा, छोटा ही लॉस करो और वही चीज़ सीखो, उसको लिखो कि क्या गलत है क्या सही है। बस एक ही स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए। और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश जरूर करेंगे।